जय हिंद दोस्तों। कल 21 तारीख को 21 मार्च को उत्तराखंड बोर्ड का पेपर हुआ कक्षा 10 वालों का साइंस का। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है कि जो एक सॉल्यूशन है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है या परिवर्तित करता है, तो इसका पीएच मान यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। तो इसका आंसर था बी वाला यानी सेकंड वाला, और यानी इसका आंसर था 4। तो क्या होता है, यदि 0 से लेकर 7 तक जिसका पीएच मान होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अम्ल यानी एसिड। यदि जिसका 7 होगा पीएच मान तो वो कहलाता है क्या, उदासीन। और जिसका 7 से लेकर 14 तक होता है वो होता है क्षार। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला यानी सेकंड वाला आंसर सही था। उसके बाद दूसरा ख वाला है, एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका आंसर था तीसरा वाला, तो इसका आंसर है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, इसका आंसर था। ठीक है दोस्तों, तीसरा वाला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इसका आंसर है तीसरा वाला यानी Al2O3 वाला। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। घ वाला है, इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला यानी साइटोकाइनिन। कौन सा वाला हो जाएगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, चौथा वाला आंसर इसका सही था। अगला वाला प्रश्न है कि मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है। तो इसका आंसर है चौथा वाला यानी रेटिना। ये हिंदी में बोलते हैं तो दृष्टिपटल, RATINA। इसका आंसर क्या था, रेटिना था। अगला वाला प्रश्न है कि लिखा है कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक या यूनिट क्या है। तो इसका आंसर था सेकंड वाला ओम। ठीक है, क्या था आंसर, ओम। अगला वाला प्रश्न लिखा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। तो जो इसका फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, P = 1/f हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में पूछा है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100 और f दे रखा है कितना -20 यानी अवतल लेंस है, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा -5d। d मतलब होता है डायोप्टर दोस्तों। ठीक है, अगला वाला प्रश्न देखते हैं, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला यानी मैथेन। और मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। CH4 के बहुत सारे नाम है, डंप गैस, मार्स गैस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तीसरे। इसका बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, मैथेन यानी CH4। तीसरा वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न लिखा है दूसरा कि उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इससे पहले वाली मैंने वीडियो में बता रखा है आप लोगों को, कम से कम उसमें से 10 या 11 क्वेश्चन आ रखे हैं इस पेपर में, आप देख लेना पुरानी वाली वीडियो को। तो उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो क्या है उसका नाम, मरकरी, Hg सिंबल लिखना था यानी पारा। ठीक है ना, यदि इसके जगह पर अधातु पहुंचता उसका आंसर था क्या, ब्रोमीन, Br। ठीक है, उसके बाद अगले वाला प्रश्न लिखा है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो क्या लिखा है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन = हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बैलेंस करके H2 + Cl2 = क्या हो जाएगा, 2HCl। ये इसका आंसर था। अगला वाला प्रश्न चौथा वाला लिखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम तथा द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। आपको फॉर्मूला बताया था मैंने उस दिन, बताया था ना, 2n² वाला। तो यहाँ पर साधारण से करना है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम तथा द्वितीय आवर्त में। तो प्रथम आवर्त में कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। और उसके बाद सेकंड वाले में कितने हैं, 8 हैं। फर्स्ट वाले जो सेकंड वाले में 2 हैं, कौन कौन से हैं, एक है हाइड्रोजन हो गया और दूसरा क्या है, हीलियम। जो 8 हैं वो कौन कौन से हैं, एक लिथियम है, दूसरा है बेरिलियम, तीसरा है आपका बोरॉन, फिर उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और कौन सा है, नियोन वाला है। काउंट कर लो इनको, 2 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये 8 हो गए ये। तो एक में कितने रहते हैं, 2, दूसरे वाले में कितने रहते हैं, 8। इसका आंसर था। सातवें वाले का आंसर देखते हैं कि क्या लिखा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा यानी K किलोवाट, WH मतलब आवर यानी घंटा। ठीक है,
8वां वाला लिखा है कि रक्त दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर था स्फेग्मोमैनोमीटर। क्या था? स्फेग्मोमैनोमीटर। स्पेलिंग लिखते हैं SPHYGMOMANOMETER, स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है। 9वां वाला क्या लिखा है कि सौर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर था सिलिकॉन, Si। ठीक है। जो सौर सेल है वो क्या करता है, सौर ऊर्जा को, जो सौर सेल है वो सौर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये इसका आंसर था। उसके बाद 11 वाला देखो कि क्या लिखा है कि आयुपैक नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है किसका, CH3 C डबल बॉन्ड O और H का, तो इसका नाम है एथेनल। क्या नाम था, एथेनल। उसके बाद दूसरा लिखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H, इसका नाम है प्रोपीन या प्रोप1इन। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा प्रोप1 आइन। ठीक है ना, या प्रोपाइन। तो इसका रियल का जो आईपैक नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 कार्बन है, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। और 1 पे क्या है, 1 पे क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोप1 आइन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये है, 1 2 3 कार्बन है। उसके बाद अगला वाला प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण, ये वाले रिएक्शन तो आप वायु का है, कर लिया होगा। क्या लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके रिएक्शन लिख देते हैं 6CO2 प्लस 12H2O। यहां पर है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है यहां पर, और यहां पर है सनलाइट, सूर्य की प्रकाश, सनलाइट है। और आंसर हो जाएगा इसका, क्या प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये बन गया ग्लूकोज। क्या बन गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये बन गया वाटर और ऑक्सीजन बन रहा है यहां पर। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न लिखा है कि 16 वाला, 16 का क, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। 16 का जो क वाला है, क्या लिखा है कि जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, आंसर तो है हाइड्रोजन। पर पूरा रिएक्शन लिखते हैं, Zn प्लस 2HCl इक्वल टू क्या बन गया, ZnCl2 प्लस H2 गैस बन गया। ठीक है, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वाला प्रश्न लिखा है कि इसका गौ देखो, गौ कार्बन के 2 अपर रूप कौन कौन से हैं, एक हीरा है और दूसरा कौन सा है, ग्रेफाइट। दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। तीसरा भी देख सकते हो आप, कांचल। ठीक है, ये इसका आंसर थे, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और कांचल हो गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 17 वाला देखो, लिखा है इसमें कि 2 तत्व हैं, कौन कौन से हैं, X और Y हैं, और जिनके परमाणु क्रमांक क्या दे रखा है, जिनका एक X दे रखा है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, एक Y दे रखा है जिसका परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, 17। तुमको पता है कि जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है वो कौन सा होता है, सोडियम, और जिसका 17 होता है वो क्या होता है, क्लोरीन। तो उसके बाद लिखा है कि एक तो ये हो गया, उसके बाद लिखा है कि क वाला लिखा है X और Y की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखी, तो सोडियम का क्या होगा, 2 8 1, क्लोरीन का क्या होगा, 17 होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 8 7। एक नंबर तो यहां मिल गया था, बहुत इजी था, एकदम इजी लड्डू क्वेश्चन थे एकदम, मतलब समझो। ख वाला लिखा है कि X तथा Y आवर्त सारणी में कहां है। ठीक है ना, इनका स्थान पोजीशन बताना है कि कहां कहां है। जो सोडियम है वो ग्रुप फर्स्ट में रहता है, ए में रहता है। ठीक है ना, जो 17 वाला है, ये वाला कौन सा वाला, क्लोरीन वाला, तो ये किस में रहता है, 17 वाले ग्रुप में रहता है। कौन से वाले ग्रुप में रहता है, 17 वाले में रहता है दोस्तों। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं, हेलोजन। ठीक है, तो ये वाला 17 वाला ग्रुप में है और ये वाला फर्स्ट ए ग्रुप में है। ये वाले नीचे के लिए, और इधर के लिए क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। ये नीचे वाले के लिए क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, और जो ऐसे पड़े हैं तो इनको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। ठीक है ना, और 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और पीरियड जो पीरियड होते हैं वो कितने होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, और ग्रुप पूछेंगे तो 18। उसके बाद अगला वाला देखते हैं, क्या लिखा है कि
एक्स तथा वाई किस प्रकार के आयन बनाते हैं? तो जो हमेशा जो सोडियम होता है वो प्लस बनाता है और क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव बनाता है। इसमें तीन नंबर का था, बहुत इजी था। उसके बाद अथवा में भी पूछ रखा है कि निम्न यौगिकों में इसकी बिंदु संरचना बनाइएगा। किस किस का? कार्बन डाइऑक्साइड, पिछले वाले वीडियो में बता रखा था, आर्क है, उसी से आर्क है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कैसे लिखेंगे? 2 और 4। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। कितना लिखेंगे? 2 और 6। इसको 8 बनाने के लिए 4 की आवश्यकता है, इसको 8 बनाने के लिए 2 की आवश्यकता। कार्बन लिखा, लास्ट में ऑक्सीजन कितना है? 2, 1 और 1 2 हो गया। लास्ट में ऑक्सीजन के कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, और इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हो गया। कार्बन के लास्ट में कितने? 4, 1 2 3 4, तो 2 ये से लेकर 8 हो गया, 2 ये से लेकर 8 हो गया। कार्बन के पास कितने है? 4, 2 से लेकर 6, 2 से लेकर 8। कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग में? 2 2 इलेक्ट्रॉनिक, 2 2 इलेक्ट्रॉनिक, तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसकी जो ज्योमेट्री है कैसी है? लीनियर, यानी रेखीय। बॉन्ड एंगल कितने का था? 180 का। बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम लड्डू। ठीक है। उसके बाद ख वाला है H2S। H2S, ठीक है ना? H2S, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। कैसे लिखें? 2 8 6। 2 की आवश्यकता है 8 बनाने के लिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1। 2 बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है? 1। तो क्या होगा? सल्फर लिखा, सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन ही हो गया, और 1 हाइड्रोजन कहीं भी बना लो, 1 ही हो गया। 2 हाइड्रोजन हो गए। अब इसके बाद सल्फर के पास कितने थे पहले से? 6, 1 यहां से 7, 1 यहां से 8। ठीक है ना? जो ये वाले इलेक्ट्रॉन बचे, ये क्या है? इनको बोलते हैं लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। S, ये एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉनों को पेयर बना दो 2 2 का। एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया। लोन पेयर मतलब एक आधी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। एक पूछ रखा है लास्ट वाला एथेन का, C2H6। C2H6 का पूछ रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन। C2H6 तो क्या होगा? कार्बन कितने हैं? 2, 1 और 1 2 हो गया। कार्बन के लास्ट में कितना होता है? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 1 2 3 हो गया। 4 ये वाला हो गया, 5 ये वाला हो गया, और 6 ये वाला हो गया। ठीक है ना? एक 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 यहां तक कितना हो गया? 4 था पहले से, 1 5 6 7, एक यहां से लेगा 8, और एक यहां से लेगा ये वाला 8 हो गया। एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई तो स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका इस तरह से। यहां पर H को प्रदर्शित कर दो, बात खत्म। ठीक है, अब क्या है फिर? सब हो ही गई, बहुत इजी था। 24 कर लेते हैं। बैलेंस इक्वेशन करना है, यहां पर केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखिएगा। ठीक है, तो लिखते हैं फिर। 24 का लिखा है कि जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है, तब क्या होगा बल? तो जिंक लिखते हैं, Zn है प्लस क्या हो जाएगा? 2NaOH इक्वल टू बन जाएगा आपका Na2ZnO2 प्लस H2। पहले वाले का तो बन गया। दूसरा वाला लिखा है कि रक्त तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है, तब क्या होगा? तो दूसरा वाला है 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2O। दूसरा भी बन गया। तीसरा वाला क्या लिखा है कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करनी है, तो क्या होगा बस? ठीक है, तो लिखते हैं एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH हो गया प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। ठीक है ना? समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि बताया है पहले। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3COO Na प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। जिप्सम को गर्म किया जाता है, तो बहुत इजी है, मिटा दो यहां तक। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बता रहे भाई? नहीं है पता? बताओ भाई, इतना भी, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई, बताओ। ठीक है ना? इसको बना लेना। उसके बाद प्रश्न कौन सा है?
अथवा भी दे रखा है आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त तथा कितने समूह है वक्त, ठीक है ना। तो क्या होगा, 18 समूह है, इतने 18 क्या है, ग्रुप हैं, और 7 क्या हैं, आवर्त यानी पीरियड है, ठीक है। बहुत इजी है, 1 नंबर का था। एक तत्व m आवर्त सारणी के तीसरे समूह में है, इसके ऑक्साइड का सूत्र लिखे पर क्या हो जाएगा, M2O3। बहुत इजी था, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होगा, परसों भी बताया था भयंकर, ए एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या होगा, क्या बना रहा था, सॉल्ट प्लस H2। फिर उसके बाद लिखा है कि 25 का ख वाला कि समजातीय श्रेणी होमोजेनस सीरीज किसको कहते हैं, एल्केन को कहते हैं, CnH2n+2। वीडियो देख लेना, वही है पूरा जो एल्केन बता रखा था। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। और तब तक के लिए आप इसको जरूर देखना। तब तक के लिए जय हिंद।